नमस्कार, मैं डॉक्टर अमित वराडे। मैं हैंड माइक्रोवैस्कुलर और रिकंस्ट्रक्टिव सर्जन हूँ। अभी आप सबके मन में ये प्रश्न आया होगा कि ये हैंड सर्जन क्या होता है। आप सब लोगों को ये मालूम है कि अभी तक हाथ की सब प्रकार की इंजरीज होती थी और हाथ के बहुत सारे प्रॉब्लम्स भी होते हैं और उन सब का ट्रीटमेंट भी अभी तक अच्छी तरह से होता था। तो इतने सालों के बाद ये नया हैंड सर्जन की ज़रूरत क्या है, ये प्रश्न आप सभी के मन में आया होगा। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि हमारे हाथ का जो स्ट्रक्चर है वो बहुत कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है। उसमें बहुत सारी हड्डियाँ होती है और उंगली मोड़ने के लिए स्नायु होते हैं, उंगली सीधा करने के लिए स्नायु होते हैं और उंगली में खून जाने के लिए खून की नली भी होती है। तो जब भी हाथ को कुछ लगता है या हाथ का कुछ भी प्रॉब्लम होता है तो सिर्फ एक स्ट्रक्चर में नहीं होता है। कभी सिर्फ हड्डी फ्रैक्चर होती है, कभी हड्डी और स्नायु दोनों साथ में फ्रैक्चर होते हैं और अगर इंजरी ज़्यादा है तो सभी चीज़ें डैमेज हो जाती हैं। तो इसलिए ये अलग अलग स्पेशलिटी के सर्जन जैसे कि ऑर्थोपेडिक सर्जन, प्लास्टिक सर्जन, माइक्रोवैस्कुलर सर्जन आके एक पेशेंट का ऑपरेशन करना बहुत मुश्किल है। तो इसलिए ये हैंड सर्जरी एक नया ब्रांच बना है। हैंड सर्जन क्या होता है कि हैंड सर्जन जो अपना बोन्स का जो फिक्सेशन है वो कर सकता है, स्नायु को रिपेयर कर सकता है, खून की नली जो कट गई है तो उसको रिपेयर कर सकता है। खून की जो नली रिपेयर करते हैं या नर्व्स को जो रिपेयर करते हैं उसको माइक्रोवैस्कुलर सर्जरी बोलते हैं। माइक्रोवैस्कुलर सर्जरी मतलब खून की नली को या नर्व को, नस को माइक्रोस्कोप के अंडर देख के मैग्नीफाई करके बारीक सूचर रहता है, हेयर जितना पतला रहता है ना उस तरीके का एक सूचर रहता है, धागा मतलब, उससे वो रिपेयर करते हैं। तो ये सब काम हैंड सर्जन कर सकता है, इसीलिए ये एक नया ब्रांच है। अभी आप सब लोगों के मन में ये प्रश्न आया होगा कि हैंड सर्जन किन किन चीज़ों में मदद कर सकते हैं। तो आपने कई बार ऐसे पेशेंट देखे होंगे कि जिनका जो हाथ है वो पूरी तरह से उसका पावर चला गया है, एक्सीडेंट की वजह से या फिर बर्थ से ही ऐसा होता है। तो इसको ब्रेकियल प्लेक्सस इंजरी बोलते हैं। उसमें क्या होता है कि गर्दन के पास नस का जो एक स्ट्रक्चर रहता है वो डैमेज हो जाता है, उसको ब्रेकियल प्लेक्सस बोलते हैं। तो ये जो पेशेंट्स है उसको ब्रेकियल प्लेक्सस इंजरी के पेशेंट ऐसा बोला जाता है। तो इन पेशेंट्स को भी हम ऑपरेशन करके ठीक कर सकते हैं। फिर हैंड सर्जरी में जो हाथ के जो फ्रैक्चर्स होते हैं, कई सारे कॉम्प्लिकेटेड फ्रैक्चर भी होते हैं जो जॉइंट के पास है, फिर सिंपल फ्रैक्चर भी होते हैं। ये सब प्रकार के फ्रैक्चर का ट्रीटमेंट अच्छी तरह से हैंड सर्जन कर सकता है। फ्रैक्चर ट्रीटमेंट जब करते हैं तो उसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है फंक्शन। फ्रैक्चर्स फिक्स करने के बाद अच्छी तरह से पहले जैसा काम करना चाहिए, ये सबसे इम्पोर्टेंट गोल होता है। वो अचीव करना एक डिफ़िकल्ट काम होता है। इस चीज़ का हैंड सर्जन को ट्रेनिंग होता है। जो अपने फिंगर्स की जो स्नायु है वो स्नायु भी कभी कभी टूट जाते हैं, तो उसको भी हम इससे रिपेयर कर सकते हैं। और कई सारे पेशेंट्स देखे होंगे, पर्टिकुलरली फीमेल पेशेंट्स जिनके हाथ में चींटियाँ चलती है, झुनझुनी आती है। तो ये क्यों होता है? क्योंकि उसमें बहुत सारे कभी कभी नर्व्स जो रहते हैं ना वो कॉम्प्रेस हो जाते हैं। इन सभी पेशेंट्स को भी हैंड सर्जन ट्रीट करते हैं। फिर एक और स्पेशलिटी है हैंड में, रिस्ट सर्जरीज, रिस्ट स्पेशलिटी, जैसे कि पेन ऑफ द रिस्ट, जो अल्नर साइडेड पेन, जो मतलब ये छोटी उंगली है ना उस साइड में बहुत पेशेंट है कि जिनके कलाई में ये बाजू में दर्द होता है, उसको अल्नर साइडेड पेन बोलते हैं। इसके कई सारे कारण होते हैं। तो हैंड सर्जन का काम है कि अच्छी तरह से उसको डायग्नोज करना कि कारण क्या है और उसका निदान करना, और अकॉर्डिंगली उसके हम ट्रीटमेंट कर सकते हैं। और रिस्ट में तो कई सारी एडवांस्ड सर्जरीज भी आई है, जैसे कि दूरबीन से रिस्ट का ऑपरेशन करना, उसको रिस्ट आर्थ्रोस्कोपी बोलते हैं। तो हैंड सर्जन ये भी कर सकते हैं। उसके अलावा कई सारे पेशेंट्स हैं जिनके हाथ में स्वेलिंग्स होती है, जिनके हाथ फोल्ड नहीं कर सकते। फिर कई सारे पेशेंट्स होते हैं कि जिनकी हाथों की उंगलियां डिफॉर्म्ड रहती है, मतलब वो टेढ़ी मेढ़ी रहती है, जैसे कि हम रूमेटॉइड आर्थराइटिस के पेशेंट देखते हैं। ये इनको ठीक करने का काम भी हैंड सर्जरी में ही आता है। अगर आप सभी को हैंड सर्जरी के बारे में और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो हमारा ये चैनल सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि
इसमें हम हर महीने अलग अलग प्रकार के वीडियो अपलोड करते हैं, जिसमें आपके रिलेटेड इन्फॉर्मेशन भी कुछ हो सकती है। और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो हमारे वेबसाइट पे भी जा सकते हैं। धन्यवाद।